गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। तो आप लोग इसका जो हेडिंग होगा उसको आप लोग दे देना एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। ठीक है, तो देखो टोटल यहाँ पर 5 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज टैग में। तो ये सब आपका उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या आप फिगर देख रहे हो, ठीक है। फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में इमेज दिख रहा है, राइट साइड में एक इमेज दिख रहा है। जो लेफ्ट साइड में एक इमेज दिख रहा है कोई फ्लावर्स का है, ठीक है। राइट साइड में जो इमेज है वो फ्लावर्स का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई फ्लावर तो नहीं है, सिर्फ उसका नेम मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखने वाली बात ये है कि इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसको के लिए हम क्या किए हैं, HTML हेड टाइटल में फ्लावर्स। जैसे टाइटल में फ्लावर्स लिखा गया है तो फ्लावर्स कहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शो कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो बॉडी BG कलर इक्वल टू पिंक। तो आपका जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर रहेगा वो कैसा है, पिंक है। आप बॉडी देख रहे हो, ये पूरा एंटायर पार्ट देख रहे हो, हल्का पिंक कलर का शो कर रहा है आपको। ठीक है, आपको बुक में देखोगे या फिर ब्राउज़र में देखोगे तो आपको पिंक दिखेगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये फ़ोटो शूट आउट किया गया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका, वो पूरा कलर पिंक होगा। अगर जिसके पास बुक है बुक देख सकते हो। उसके बाद देखो HR साइज इक्वल टू 4, कलर इक्वल टू ब्लू, विड्थ इक्वल टू 50%। मतलब HR जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, यानी क्लास 7 में, HR मतलब हॉरिजेंटल रूल। ठीक है, तो उसका साइज है 4 और कलर उसका है ब्लू और उसका वेट है 50%, मतलब वो लाइन 50% है। ठीक है, तो आप लोग देखो ये इमेज देख रहे हो, ये आपको 2 लाइन दिख रहा है, ब्यूटी फ्लावर दिख रहा है, उसके ऊपर में और नीचे में 2 लाइन दिख रहा है। तो उससे ऊपर जो लाइन है पहले हम वो लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखा गया है HR। ठीक है, हॉरिजेंटल रूल। अब इसका साइज इक्वल टू 4 क्यों लिखा गया है, देखो अगर आप पूरा 10 लिखोगे तो ये लाइन यहाँ से लेके पूरे लेफ्ट राइट पूरा आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग क्या किए हैं कि इसका हाफ कर दिए, तो हाफ 5 होता है, 5 से थोड़ा सा हाफ किए तो 4 हुआ, तो 4 हम लोग लिखे। तो HR साइज इक्वल टू 4। अब इसका कलर कैसा डालना है हमको, तो ब्लू। तो ब्लू यहाँ पे देखो आप, ब्लू डाला हुआ है। विड्थ 50%, मतलब वो 100% तो लाइन नहीं है, क्या 50% लाइन है, तो विड्थ इक्वल टू 50% लिखा गया है। क्लियर। उसके बाद देखो H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद H1 से क्लोज किया गया है। तो अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, तो इसको ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, क्योंकि सेंटर में ये है, देखो सेंटर में शो कर रहा है ना। H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर। उसके बाद इसको ब्यूटी फ्लावर्स लिखा हुआ, H1 से क्लोज किया गया। उसके बाद फिर से उसी तरह का लाइन ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग जैसा ऊपर लिखे थे उसी तरह से HR साइज इक्वल टू 4, कलर इक्वल टू ब्लू, विड्थ इक्वल टू 50%। देखो जैसा ऊपर लाइन है उसी तरह का ड्रॉ करना है ना, तो आप लोग सेम टू सेम वही कोडिंग को लिख दोगे जैसा ऊपर था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करो, उसके बाद नीचे आपको इमेज लाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, लेकिन आप लोग ब्रेक कर दोगे। तो देखो अब हम लोग को वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक फ्लावर का नाम है टुलिप्स। ठीक है, टुलिप्स का JPG लिखा हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग वहाँ पे कोई भी इमेज को डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे टुलिप्स का इमेज था, तो यहाँ पे लिखा गया है इमेज SRC इक्वल टू tulips.jpg। देखो तो आप लोग इमेज जो भी इमेज को लेते हो वो आपका JPG फाइल में नॉर्मली होता है। ठीक है, तो इमेज, ठीक है, अब इमेज का सोर्स क्या है, तो वो सोर्स है JPG फाइल का। तो इमेज SRC इक्वल टू tulips.jpg लिखा गया है। ठीक है, अब आप देखो वो फिगर क्या है, रेक्टेंगुलर फिगर है, उसका ब्रेथ और लेंथ ब्रेथ तो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइट जो लिखा हुआ है, कंप्यूटर के टर्म्स में हाइट लिखा है, उसको हाइट इक्वल टू 100, विड्थ इक्वल टू 100। ठीक है, ये पिक्सल्स में होते हैं इसलिए 100 बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखो बॉर्डर इक्वल टू 6। बॉर्डर अगर 6 दिया हुआ है इसका मतलब वो जो उसका कॉर्नर है वो पूरा डार्क हो गया है, उसको जितना ज़्यादा देते जाओगे वो और ज़्यादा डार्क होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिगर का बॉर्डर कर देगा, वहाँ फिगर आ जाएगा टुलिप्स का। यानी आप जो भी फिगर डालोगे उसका आपको, जैसे मान लो सपोज
यहाँ पे DPS का हमको कोई लोगो डालना है, तो वहाँ पे इमेज SRC, उसका जो भी इमेज आप फोटो खींचते हो तो उसका नाम क्या रहता है, देखोगे नॉर्मली IMG011 इस तरह का इमेज आपको शो करता है आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो आप लोग क्या करें, उसको नाम चेंज कर लो, उसका नाम चेंज करके कुछ भी कर लो, और उसके बाद आपको वो नाम को और उसके आगे डॉट लगाना है उसका JPG करके, और फिर हाइट 100, विड्थ 100, बॉर्डर जो आपको देना वो दे सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको करने से हम लोग को ये वाला जो फिगर था वो आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चाहते हैं ये लिखना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, फ्लावर्स आर सिंबल ऑफ नेचर, डाइव इन ब्यूटी। तो ये लिखने के लिए आप लोगों को फिर क्या करना होगा, जैसे ही आप वो इमेज वाला जो सोर्स था वो लिखे, उसके बाद आप लोग को फॉन्ट कलर इक्वल टू पर्पल, तो वो जैसे ही फॉन्ट कलर पर्पल लिखोगे तो वो जो टेक्स्ट वहाँ उस इमेज के बाद लिखा है वो पर्पल कलर का होगा। तो जैसे आप लोग को जो लिखा हुआ था वो लिख देना है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, फ्लावर्स आर सिंबल ऑफ नेचर, डाइव इन ब्यूटी फॉन्ट, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है कि उसके जैसे ही वो आपका ख़त्म हो गया, वो लाइन जो सेंटेंस ख़त्म हो गया, उसके बाद एक फिर से इमेज लगाना है, लेकिन वहाँ पे आपको इमेज देना नहीं है, आपके पास इमेज नहीं है। आप वहाँ इमेज डालना चाह रहे थे लेकिन आपके पास वो इमेज है ही नहीं। तो आप लोग वहाँ पे करना क्या है, इमेज SRC इक्वल टू sunflower.jpg, हाइट इक्वल टू 100, विड्थ इक्वल टू 100, ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू 60, तो सब क्लियर है। अब अल्ट इक्वल टू फ्लावर इमेज, वहाँ पे अल्टरनेट में क्या लिखना चाह रहे थे आप, कोई फ्लावर का इमेज डालना चाह रहे थे, ठीक है। जहाँ सनफ्लावर डालना चाह रहे थे आप कुछ भी डालो, यहाँ पे फ्लावर भी लिख सकते हो, या फिर वहाँ पे आप क्या देना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ इमेज SRC sunflower.jpg, वहाँ पे सनफ्लावर का डाले थे लेकिन वहाँ पे है नहीं आपके पास, वहाँ वो डालना चाह रहे थे आप, तो वहाँ पे क्या कर दो, अल्ट इक्वल टू फ्लावर या फिर सनफ्लावर लिख सकते हो, सनफ्लावर इमेज। उस तरह करने के बाद आपका होगा क्या, देखो आपका यहाँ पर इमेज तो नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर जो आप लिखोगे अल्टरनेट में वो नाम यहाँ शो कर देगा, ठीक है। वहाँ फ्लावर्स लिखोगे तो फ्लावर्स आ जाएगा। तो ये तो था आपका। अब देखो इसको समझते हैं हम लोग। SRC का मतलब जो भी आप इमेज के साथ सोर्स लगाना चाहोगे या फिर वो URL लगाओगे वो वहाँ शो कर जाएगा। जैसे देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL और द पाथ ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड। क्लियर। इमेज SRC इक्वल टू flowers.jpg। तो देखो आपका जो भी इमेज है वो आप डालो, या फिर इमेज आपका किस ड्राइव में है, C ड्राइव, D ड्राइव, वो भी अगर पाथ को अगर डाल दोगे तो वो इमेज वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाइट और विड्थ, ये आपको हाइट विड्थ का यूज कब पड़ता है, जब आपका वो फिगर, जैसे कि फिगर तो आप देखोगे रेक्टेंगुलर फिगर होता है तो उसका हाइट और विड्थ को शो करवाना रहता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं हाइट विड्थ का। अब अलाइन तो आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से, अलाइन या तो लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, बॉटम होता है, ये सब मार्जिन को छोड़ने के लिए दिया जाता है। देखो, दिस एट्रीब्यूट यूज टू अलाइन द इमेज विद द रिस्पेक्ट टू द मार्जिन और इन लाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब अल्ट क्या होता है, तो अल्ट देखो जो आप इमेज है उसका अल्टरनेट, सपोज कोई इमेज है आपके पास और उसका इमेज आप डालना चाह रहे थे लेकिन वो अचानक से मिस हो गया, तो वहाँ पर आप इमेज नहीं डालकर उसका नाम वहाँ मेंशन कर सकते हो वो इमेज में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अल्ट यूज करते हैं। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव पाथ। देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट दैट अ ब्राउजर विल डिस्प्ले इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। क्लियर। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ इमेज अल्ट इक्वल टू फ्लावर्स इमेज। अब है बॉर्डर, तो बॉर्डर आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि बॉर्डर जो होता है वो आपका फिगर के चारों ओर का कॉर्नर होता है, ठीक है। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग बॉर्डर यूज करते हैं। अगर आप बॉर्डर नहीं दोगे तो सिर्फ वो इमेज दिखेगा, बॉर्डर दोगे तो उसका चारों ओर फ्रेम आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो आज भर के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।